देखिए, आज मैं आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। आज के प्रश्न सिर्फ बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, पिछले वर्ष एक प्रश्न आया था, तो वही आज आपको बताए जाएंगे। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले देखिए, आपका जो प्रश्न है वो है किसी वृत्त का केंद्र 2a-7 है। यदि वृत्त बिंदु 11-9 से होकर जाता है और उसका व्यास 10√2 इकाई हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले हमको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो आप देखिएगा, एक वृत्त हमारे पास है इस प्रकार का। अब आप जानते हैं कि वृत्त का एक कोई केंद्र होता है, बिना केंद्र के तो कोई वृत्त बनता ही नहीं है। वृत्त का एक केंद्र है, तो केंद्र के निर्देशांक हमारे ये 2a, a-7, ठीक है। इसके बाद कहा है इन्होंने वृत्त बिंदु 11-9 से होकर के जाता है, अर्थात कोई बिंदु यहां पर है। तो क्या है 11-9, तो केंद्र से लेकर के परिधि पर कोई भी बिंदु आपका स्थित है, क्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक है। तो ये आपकी आर आ गई है। अब क्या कहा इन्होंने, उसका व्यास 10√2 इकाई है। तो आप जानते हैं जो व्यास है त्रिज्या का दुगना होता है। अगर हमको व्यास मालूम है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास अर्थात डायमीटर, त्रिज्या मीन्स रेडियस। तो देखिए, अगर हमको r निकालना है, देखिए अगर हमको r निकालना है तो क्या हो जाएगा d/2। तो d का मान क्या है हमारा, d की वैल्यू है 10√2। इसको काटेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 5√2। तो हमारा जो रेडियस आ गया है 5√2। अब आप जानते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला थे, इस बिंदु को O मानेंगे, इस बिंदु को A मानेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, तो आप जानते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात क्या सूत्र हो गया हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो दो बिंदु है, कौन से, ये केंद्र वाले बिंदु हैं और कौन से बिंदु हैं, ये हमारे परिधि वाले। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। देखिए क्या करते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा x1 की वैल्यू 2a माइनस x2 की वैल्यू 11 प्लस y1 की वैल्यू a-7, और ये हमारे पास -9 का प्लस का 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2a ये हमारा स्क्वायर था। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा a-b का होल स्क्वायर। तो हम करते हैं a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, b स्क्वायर 11 × 11 121। अब यहां पर माइनस है तो सूत्र में माइनस आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 44a। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कर लेते हैं भाई a-7 + 9, तो हमारा हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44a प्लस, अभी हमारा a + b का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात 4 प्लस 2ab अर्थात 4a। और आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहां से लेकर के यहां तक अर्थात OA के बीच की दूरी, तो OA के बीच की दूरी मतलब त्रिज्या। तो r का मान क्या है हमारे पास 5√2। अब देखिए थोड़ा सा हल करते हैं इसको, 4a स्क्वायर a स्क्वायर अर्थात 5a स्क्वायर। अब देखिए क्या आपका, तो कितना हो जाएगा 1 2 5। अब देखिए ओनली 44a
और 4a। तो 44a में से 4a जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का 40a। ये हमारा किस में है? अंडर रूट में, 5√2। अब क्या करेंगे? देखिए, हमको अगर इसका अंडर रूट का निशान हटाना है तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो हो जाएगा 5 में 5 का गुणा 25 और 2 का गुणा 50, 50 इक्वल टू 5a² प्लस 125 माइनस 40a। अब एक काम और कर सकते हैं, अगर इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारा कुछ बन जाएगा। देखिएगा, 5 अगर हमने कॉमन लिया तो हो जाएगा a² प्लस 25 माइनस 8a, और ये हमारा हो जाएगा 50a, 50 ओनली 50। 5 से काटेंगे 10 आ जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारी एक समीकरण बन गई है, a² प्लस 25 माइनस 8a, ये उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे? a², अब देखिए क्या करेंगे, ये 25 प्लस का है, 10 माइनस का है, माइनस का 8 80 का ऐसा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का 15 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब ये हमारा एक व्यंजक है, ये एक हमारी समीकरण है। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो a के मान प्राप्त हो जाएंगे, और आपको इसमें लिखा हुआ है कि a का मान आपको प्राप्त करना है। देखिए, 15 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 8 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर 15 है, तो 5 और 3। देखिए, a² माइनस 5, ये आपका -3 है। तो जब हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा जाएगा a माइनस फिर 5 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें कॉमन आएगा a माइनस 5, तो अंदर बचेगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको बराबर 0 रखेंगे, इसको बराबर 0 रखेंगे, a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a बराबर 5, फिर a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a बराबर 3। तो हमारे दो आंसर आ गए हैं, a बराबर 5 और 3, यही हमको निकालना था। देखिएगा, अगला जो प्रश्न हमारा अति महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है? यदि a भी बिंदु a इतना और b इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कौन सा है? ये हमारा मध्य बिंदु है। तथा a माइनस 2b बराबर 18 है, तो k का मान ज्ञात करना है और उसकी दूरी ज्ञात करना है। देखिएगा, सबसे पहले दो बिंदु हमारे क्या है? एक बिंदु है a 10 -6, अगला बिंदु है k 4। इन दोनों का जो मध्य बिंदु है इसको हम m से लिखेंगे। क्या कहा है इन्होंने? AB। तो इन्होंने हमको दो चीज़ बताई है। पहला इन्होंने कहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, बाद में कहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो अगर आप जानते हैं हमको मध्य बिंदु दिया हो तो दोनों बिंदुओं के माध्यम से मध्य बिंदु निकाला जा सकता है। देखिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु। चूंकि मध्य बिंदु हमको a भी दिए हैं, तो देखिए आगे करते हैं। क्या हो जाएगा? a और b इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, 10 प्लस k अपॉन 2। अगला हमारा आ जाएगा -6 अर्थात y1 प्लस y2 अपॉन 2, -6 प्लस 4 अपॉन 2। देखिए, ये हमारा 10 प्लस k अपॉन 2 ऐसा ही है, और दूसरा वाला हमारा है 6 में से 4 जाएगा 2, -2 और अपॉन 2, तो ये हमारा आ जाएगा -1। तो देखिए, जो हमारे मध्य बिंदु हैं वो हमारे क्या आ गए हैं? a बराबर ये और b बराबर ये। तो अब क्या करते हैं? इनको आपस में बराबर कर देते हैं। तो पहले इसको बराबर करते हैं a की वैल्यू के, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 10 प्लस k अपॉन 2। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2a इक्वल टू 10 प्लस k। तो क्या हो जाएगा? k बराबर करेंगे
तो आपका आ जाएगा 2a माइनस 10। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिएगा, अब हम लोग b के बराबर -1 को मान लेते हैं, b बराबर -1। ओके, तो देखिए हमारे पास k की वैल्यू और b का मान आ गया है। बंद कर देखिए, अब हमको क्या है, जो समीकरण हमको दी है इसमें a और b के मान रख देना है। तो क्या करना है देखिए, या फिर ये कर सकते हैं, या a बराबर हो जाएगा k प्लस 10/2। देखिए a का मान हमने ये निकाल लिया है, b का मान हमारे पास ये है। अब हमारे पास जो समीकरण दी है, इन्होंने क्या कहा, ये समीकरण है a माइनस 2b इक्वल टू 18। तो हम यहाँ पर करते हैं a माइनस 2b इक्वल टू 18, a और b की वैल्यू उसमें रखते हैं तो हमारा k का मान आ जाएगा। देखिएगा a की वैल्यू k प्लस 10/2 माइनस 2, v की वैल्यू -1 इक्वल टू 18। अब क्या होगा देखिए, k प्लस 10/2, अब देखिए माइनस माइनस प्लस अर्थात प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा 18 यहाँ पर है और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो k प्लस 10/2 इक्वल टू 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 10 इक्वल टू 16 दूनी 32, k बराबर हो जाएगा 32 माइनस 10 इक्वल टू 22। k का मान हमारा ये आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, ये k का मान हमारा 22 आ गया है। तो हमारे बिंदु क्या हो गए 22 और 4। अब इन्होंने कहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, एक बिंदु a एक बिंदु b। देखिए अब हम क्या करेंगे, d बराबर x1 अर्थात 10 माइनस 22 का स्क्वायर, y1 -6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे ये -12 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 144 प्लस का 100 इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 244। डी की वैल्यू इतनी आ गई है। यही हमारा आंसर है। ये प्रश्न पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए इसको, यदि a और b क्रमशः है 2 - 2 -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कोई आपकी एक रेखाखंड है A और B। ठीक है, उन्होंने कहा है कि P इसी रेखाखंड पर स्थित है। तीसरी चीज इन्होंने कहा है कि A और B के निर्देशांक -2, -2, 2, -4 है। अब इन्होंने क्या कहा है, ये हमारे पास हो गया। अब M1 अनुपात M2 नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इन्होंने एक चीज हमको दी है M1 और M2 का अनुपात निकालने के लिए। देखिए इसको अपन देख लेते हैं। तो क्या दिया है, चूंकि AP इक्वल टू 3/7 AB, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7AP इक्वल टू 3AB। अब आप जानते हैं AB क्या है, AB जो है यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अर्थात AP प्लस BP। फिर से देखिए, AP यहां से लेके यहां तक और PB यहां से लेके यहां तक, तो 3AB का मतलब AP प्लस PB 7AP। देखिएगा 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3AP प्लस 3PB 7AP।
देखिए 3AP इधर आ जाएगा तो 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। AP 7 में से 3 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 4AP इक्वल टू 3PB, या हो जाएगा हमारा AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4, अर्थात AP और PB का जो अनुपात है 3/4 है। या फिर इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या था M1, ये हमारा M2, तो M1 अपॉन M2 बराबर 3/4, या कह सकते हैं M1 अनुपात M2 3 और 4 हो गया। तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये अनुपात हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिएगा हमको M1 और M2 का अनुपात भी प्राप्त हो गया है। अब इन्होंने क्या कहा है, P के निर्देशांक ज्ञात करना है। P के निर्देशांक हमको मालूम नहीं है तो इसको X और Y मानेंगे। अब P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, अंतः विभाजन के सूत्र के माध्यम से। अंतः विभाजन का जो सूत्र है क्या होता है, अंतः विभाजन के निर्देशांक होते हैं X और Y। देखिए x1 y2 m1 x2, देखिए सूत्र हमारा हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे x के मान हो गए। y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए इसे मान रख देते हैं एक्स वाई इक्वल टू m1 3, x2 2, m2 4, x1 -2 प्लस m1 m2 3 प्लस 4। अगला वाला हमारा क्या हो जाएगा, m1 अर्थात 3, y2 -4 प्लस m2 4, y1 -2 अपॉन m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 4। देखिएगा 3 दूनी 6 -8/7, ये हमारा हो जाएगा 4 × 12, वो भी माइनस में, माइनस का 8 अपॉन 7। देखिए 8 में से 6 गया -2/7 और ये हो जाएगा -20/7। तो बच्चों जो x y अर्थात क्या निकालना था, अंतः विभाजन वाले बिंदु, यानी कि P जो हमारे पास बिंदु है इसके निर्देशांक वो हमारे आ गए हैं -2/7 और -20/7। x का मान ये होता है, y का मान ये है। ओके, देखिए इस प्रश्न को जरा समझिएगा। इस प्रश्न में क्या लिखा है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC। सबसे पहले आपको ये समझना है कि त्रिभुज की भुजाएं AB और AC कौन सी है। देखिए हम आपको बताते हैं, एक त्रिभुज है ABC। तो इन्होंने क्या कहा है, इस त्रिभुज की दो भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु कौन से हैं, ये AB का मध्य बिंदु हो गया आपका E अर्थात 2, -1, और फिर लिखा है AC का मध्य बिंदु हमारा, इसको मान लेंगे F, ये है 0 और -1, ठीक है। और बिंदु A के निर्देशांक 1, -4 है। A के निर्देशांक 1, -4। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ABC, A बिंदु आपको मालूम होना चाहिए B और C, तभी हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो A के निर्देशांक है, B और C के नहीं है, तो हम क्या करते हैं, B के निर्देशांक A और B मानेंगे और C के मान लेते हैं X और Y। देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि अगर हमको कोई रेखा अर्थात AB कोई भुजा है, ठीक, AB में A के निर्देशांक मालूम है, B के मालूम है और मध्य बिंदु के मालूम है, तो इस माध्यम से हम AB के निर्देशांक निकाल लेंगे। देखिए
तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले मध्य बिंदु, मध्य बिंदु किसका मध्य बिंदु, ए बी का, ठीक है। तो मध्य बिंदु हमारे पास है 2, -1, ठीक है। ई जो है हमारा मध्य बिंदु है, ठीक है, बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 1 प्लस a अपॉन 2, दूसरा y1 प्लस y2 -4 प्लस b अपॉन 2, देखिए तो आपका हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन 2 या 1 प्लस a, ठीक है। तो अब आप जानते हैं ये बराबर किसके होता है, इसके, तो देख लीजिए 1 प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 1 प्लस a इक्वल टू 4, तो a बराबर हो जाएगा 1, हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो 4 - 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम y और इसकी तुलना करेंगे तो हमारा b का मान आएगा, तो क्या हो गया -1 इक्वल टू -4 प्लस b अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा -4 प्लस b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, हमारा ये है 4 जो माइनस का है राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा b बराबर 2। अब देखिए a और b के निर्देशांक हमारे आ गए हैं, तो क्या हो गया 3 और 2, ठीक है। ए बी का मान हमारा ये आ गया। अब तीसरा बिंदु हमारा रह गया है सी। सी के निर्देशांक अगर हमको प्राप्त होते हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए सी का मध्य बिंदु, देखिए यही निकालते हैं, ए सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 0 और -1 बराबर 1 प्लस x अपॉन 2 और दूसरा -4 प्लस y अपॉन 2। देखते हैं, अब देखिए इस x के मान की तुलना करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 पहला मान। अब दूसरा क्या करेंगे, -1 को इससे तुलना करा दी जाएगी, तो -1 इक्वल टू -4 प्लस वाई अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस वाई इक्वल टू -2। -4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा -2 प्लस 4 अर्थात प्लस का 2। तो हमारे पास x का मान -1, y का मान 2, तो -1 और 2, ठीक है। अब आपको सबसे पहले पता था कि अगर a, b, c तीनों के निर्देशांक हमारे पास है तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, ऐसा लिखिए त्रिभुज a, b, c का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। देखिए अब इन बिंदुओं को हम यहाँ पर मान के आपको बता देते हैं कि x1 y1 x2, देखिए इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, इसको कहा जाएगा x3 और y3। देखिए 1/2 x1 y2, x1 1 और 2, 1 into 2 प्लस x2 y3 3 and 2। देखिए दोनों प्लस में है, क्या था आपका x2 by 3, तो x2 हमारा ये है, y3 2 है, प्लस x3 y1, x3 -1 और y1 हमारा क्या है -4 माइनस। अब देखिए y1 x2, y1 क्या है हमारे पास -4, x2 3 प्लस y2
x3 y2 2 x3 -1 प्लस y3 x1 2 एंड 1। देखिए अब 1/2 2 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4 3 माइनस का 12 है, माइनस का 2 एकम 2 प्लस का 2 एकम 2, ये हमारा कट गया माइनस प्लस। तो क्या बचेगा 1/2 6 4 10 और 2 12 है माइनस, और ये माइनस माइनस देखिए इसको डायरेक्ट हम माइनस माइनस प्लस का 12 कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा 1/2 12 और 12 24, भाग करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, अर्थात 12 इकाई। ये हमारा इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि शीर्षों के निर्देशांक हमको दिए हैं, किसके, एक त्रिभुज के। ठीक है, तो शीर्षों के निर्देशांक एक आपका त्रिभुज ये है ए बी सी, क्या कहा है शीर्षों के निर्देशांक, तो 0 -1, बी के निर्देशांक 2 1 और सी के निर्देशांक 0 3। क्या कहा गया है कि शीर्षों इतने 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 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, अब इनकी जो भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी, ये भुजाएं हैं, इसका मध्य बिंदु, ठीक है, इसको डी मानेंगे, ये मध्य बिंदु ई मान लेंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु एफ मान लिया। ठीक है, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि ए बी सी हमारा त्रिभुज है, परंतु इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, इस तरह का एक त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। किसका निकालना है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ठीक है, निकल आएगा। अब उसके बाद में क्या कहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात किसका निकालना है, दूसरी चीज, पहले ये निकालना है, दूसरी चीज आपको निकालना है कि बड़ा वाला त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि ये हमको ए बिंदु और बी बिंदु है, इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। जानते हैं कौन सा सूत्र होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इससे आप इसके मध्य बिंदु निकालेंगे, इसके और इसके। ठीक है, दूसरी चीज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का अनुपात निकालना है। तो आप जानते हैं कि अगर एक आपकी प्रमेय थी कि अगर कोई त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज जो होता है वो 1:4 होता है, तो इसका जब आप अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:1 मतलब बड़ा वाला त्रिभुज 1 और छोटा वाला त्रिभुज 4, अर्थात एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3 और 4, चारों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, तो इनका अनुपात क्या निकलेगा, 1:4 निकलेगा। इस प्रश्न को आप घर से भली भांति कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।